हेलो फ्रेंड्स, आज हम औसत चैप्टर करेंगे। औसत चैप्टर में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें टाइप वाइज कराऊंगा क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक की बात कर रहा है वो। तो जैसे कि मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको आगे बड़े क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 से 10 तक का सम जो संख्या होगा, तो क्या होगा हमारा 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। और औसत का जो फॉर्मूला होता है हमारा, औसत इज इक्वल टू होता है औसत बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग अपॉन सभी पदों की संख्या। ये इसका औसत का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें सभी पदों का योग करना, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन, अब सभी जो संख्याएँ कितनी हैं हमारी, ये 5 हैं। तो सभी पदों का जो योग बैठेगा, इनको जोड़ लेंगे कि जोड़ कर कितना बैठ रहा है। तो 2 और 4 हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो ये आ जाएगा हमारा 30/5। इससे काट देंगे तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 6। अब इसी क्वेश्चन को अगर जो मान लिया यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या होती, कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है कि हम ऐसे लिखना शुरू करते 2 4 6 8 10 12, 100 तक हमें लिखना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक से करना है। हमें इस मेथड से करना नहीं है, मैंने आपको करना बताया है, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको कि ट्रिक से आप कैसे करोगे। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम औसत निकाल देंगे। तो औसत इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जैसे कि हमें उसने कहा था कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो पहली सम संख्या 2 है और लास्ट की 10 है। तो हमें इसमें ऐसे ही करना है, पहली ले लेंगे 2 और लास्ट की ले लेंगे 10, और इसके अपॉन में रखेंगे हम 2, क्योंकि संख्या हमने यहाँ पर कितनी ली है, 2 संख्या ली है। ये हमारी करने की ट्रिक है। वैसे तो हमारा बेसिक जो होता है ये होता है, मगर ट्रिक से करेंगे तो इस तरीके से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और जल्दी आंसर आ जाते हैं। तो 2 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो आंसर हमारा 6। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तब भी हमारा आंसर 6 आ रहा, और अगर जो हम बेसिक से करेंगे तब भी हमारा आंसर 6 आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, इसी क्वेश्चन में अगर जो दे दिया वो कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे देखेंगे इसे भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था 2 4 6 8 10 12 14 16, तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन को करना है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो हम इसका लिख लेंगे औसत इज इक्वल टू, पहला जो पद बैठेगा हमारा, पहली जो संख्या बैठेगी वो 2 बैठेगी और लास्ट की बैठेगी 100। तो इन दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट ले लेंगे। इसमें पहली संख्या ले लेंगे और लास्ट की संख्या ले लेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया और इसके अपॉन में आ जाएगा 2। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा 102/2, और इनको काटने के बाद आ जाएगा हमारा 51। अब मान लिया किसी क्वेश्चन में कहा हो कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो उसको भी देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने बताऊंगा, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और समझ में 100% आ ही जाएंगे। तो यहाँ हमारा 51 इसका आंसर आ गया। अब इसको मैं बता रहा हूँ कि 1 से 50 तक की, फिर 200 तक की, फिर 500, फिर 1000, मतलब कितना भी आप कर सकते हो फिर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं को औसत ज्ञात करना, तो पहली संख्या तो हमारी 2 हो जाएगी और लास्ट की संख्या हो जाएगी 150। तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 2, और इनको प्लस करने के बाद आएगा 152 और अपॉन 2। इसको काट का आ जाएगा हमारा आंसर
टू सेवन जा और टू सिक्स जा, तो यह आ जाएगा हमारा 162, वो सॉरी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 1 से 200 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 200 तक कहा है, तो एक के बीच, एक के बाद जो सम संख्या आती है दो आती है, और 200 तक का है, 200 तक कहा है, तो इसलिए हमारा 200 आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा 202/2, और इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 101। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें चाहे वो हमसे 500 कह दे, 1000 कह दे, या कुछ भी कहे, तो क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में विषम का है, तो विषम संख्या जो होती है हमारी होती है 1, 3, 5, 7, 9। 1 से 10 तक जो विषम संख्या आ रही हैं उसको लेना है। तो इनको करने का हमारा एक और भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जितनी भी विषम संख्या होती हैं आंसर हमारा उतना ही आता है। ये 5 आ रही हैं, तो यानी कि हमारा जो n की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो औसत भी हमारा 5 ही आएगा। तो अब इसको मैं करने का तरीका वही है, बताता हूँ। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि औसत इज इक्वल टू, आंसर देखो हमारा 5 आने वाला है, इसमें औसत आ जाएगा हमारा इनका सम 1, 3, 5, 7, 9/5। इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद आ रहा है हमारा 4, 5, 9, और 9 और 7 हो गया हमारा 16, 16 और 9 25, 25/5। इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर आ गया हमारा 5। तो एक तो हमें संख्या कितनी है उससे ही पता चल जाता है, जितनी संख्या होती है उतना ही औसत आता है। विषम में बस ये ध्यान रखना, विषम में की शॉर्ट ट्रिक और है कि जितनी संख्या होती है उतना ही आंसर आता है। इसको मैंने बेसिक से भी करके दिखाया, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से और करके बता रहा हूँ। तीसरा मेथड और हो जाएगा आपके पास शॉर्ट ट्रिक। तो तीसरा मेथड हमारा है कि फर्स्ट संख्या ले लेंगे और लास्ट संख्या ले लेंगे। तो औसत इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या ले लिया, लास्ट संख्या ले लिया, अपॉन में 2, और आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए एक ही क्वेश्चन के अंदर कि जितनी संख्या उतना भी आंसर आता है, और एक बेसिक मेथड हो गया, और शॉर्ट ट्रिक्स हम फर्स्ट एंड लास्ट जो लेके करते हैं उससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 से 200 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 200 तक की विषम संख्या बतानी है, तो यहाँ पर विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 से 200 तक विषम संख्या। तो एक तो होगी हमारी पहली संख्या, फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं ना, तो 200 तक जो विषम संख्या होगी लास्ट वाली वो क्या होगी, 199 होगी, और अपॉन में आ जाएगा 2। तो 1 और 199 को जोड़ कर आ जाएगा हमारा 200, 200/2, तो कितना आ गया हमारा 100। ज़्यादातर अगर जो कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि 200 तक है, तो 1 से लेकर 200 तक 50 तो सॉरी 100 तो सम संख्या होती है और 100 भी सम संख्या होती है। तो मैंने बताया था जितनी भी सम संख्या बैठेंगी उतना ही इसका आंसर आ जाएगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता, 2 से स्टार्ट हो, या मतलब बीच में से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उसका क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही आएगा। हम तो उसको चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसको हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि बीच में से लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है 8 से 20 तक, 8 से 20 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 8 से लेकर 20 तक की सम संख्या का औसत। तो 8 से पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे। तो 8 से लेकर 20 तक की जो सम संख्या है हमारी उनको लिख लेते हैं पहले। इनको प्लस करने के बाद इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है
और जितनी भी संख्या होंगी उनको गिन कर लिख लेंगे इसके 3 4 7। इनको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है प्लस करके, तो इसको प्लस करने के बाद आ रहा है 98, 98/7। तो इसको काट लेंगे 14 टाइम्स, ये इससे कट रहा है 7 से, तो इससे हमारा सॉल्यूशन करने का आंसर आया 14। अब हम ट्रिक से कर लेते हैं। इसमें ट्रिक से औसत निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट संख्या हमारी 8 और लास्ट संख्या है 20। 8 और 20/2 इज इक्वल टू 28/2। काट का आ जाएगा इससे 14। तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे या बेसिक से करेंगे, आंसर हमारा दोनों से सेम आने वाला है। तो इन दोनों के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, सम वाले या विषम वाले, आप इन क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से कहीं तक भी वो बन से कहे या बीच में से भी कहें, लगातार होना चाहिए। तो आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।